वेयर हाउसिंग क्या होता है? ये एक सेंट्रलाइज स्पेस होती है जहाँ पर कंपनी का सारा डेटा एक जगह सेव होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पर कंपनीज़ में डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराते हैं टू द डिफरेंट यूज़र्स, ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। ठीक है, देखो जैसे कि प्रोसेस यहाँ पर है, ये डेटाज हैं, ये डेटा सोर्सेज हैं। डिफरेंट डेटा सोर्सेज से सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मार्केटिंग डेटा है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया जाएगा, कस्टमर का डेटा डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा, बैलेंस शीट, इन सब से कलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारा डेटा पहले तो एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब इस डेटा में से कोई भी रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेसी अगर होती है, कोई डेटा है दो बार डेटा हो गया, डुप्लीकेशन हो गई डेटा में, या कोई डेटा है जो हमें रेलेवेंट नहीं है, डेटा मल्टीपल एंट्रीज हुई हुई हैं डेटा में, तो इन सारे डेटा को हटा के हम सिर्फ रेलेवेंट और सही डेटा जो होता है वो हम अपने पास रखते हैं कंपनीज, एंड उसको लोड करती हैं। फिर लोड कहाँ पे? डेटा वेयर हाउसिंग में। डेटा वेयर हाउसिंग होती है, वहाँ पर लोड होगा सारा डेटा सेंट्रलाइज प्लेस पर, उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। और यही डेटा जो है एज ए इन्फॉर्मेशन कंपनीज यूज़ करती हैं। कंपनीज इसको चार्ट्स वगैरह की फॉर्म में, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह की फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं टू द स्टेक होल्डर्स, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के? तो समझ आया, डेटा वेयर हाउसिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, वहाँ से उसको एक सेंट्रलाइज प्लेस पर रखा जाता है ट्रांसफॉर्म करके, और फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है डेटा को डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता। डेटा जैसे हमने एक डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया, वो वहाँ पे सेफली एंड सिक्योरली स्टोर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई उस डेटा को चेंज कर देगा या डिलीट कर देगा, सारा डेटा जो है वहाँ पर सेफ एंड सिक्योर वे में रहता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि डेटा को थीम्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके रखा जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल डेटा है तो फाइनेंशियल डेटा को, फाइनेंस का डेटा है तो फाइनेंशियल डेटा के अंदर रखा रहेगा। मार्केटिंग या कस्टमर रिलेटेड डेटा है तो मार्केटिंग डेटा रहेगा। तो ये डेटा वेयर हाउसिंग में सारे उसके चंक्स बनाए होते हैं थीम्स के अकॉर्डिंग, कि मार्केटिंग डेटा है तो सारा मार्केटिंग डेटा एक साथ, फाइनेंस का डेटा एक साथ, एचआर का डेटा एक साथ, तो सारा डेटा एक साथ थीम्स के अकॉर्डिंग रखते हैं, ताकि हम बहुत इजीली एक डेटा को, एक इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो तो हम उसे ले पाए। जैसे अगर मुझे आज मार्केटिंग डेटा की ज़रूरत है तो मार्केटिंग डेटा में से ही मैं कोई भी डेटा जो मुझे चाहिए होगा वो मैं ले सकता हूँ। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। टाइम वेरिएंट का मतलब होता है डेटा को ये ओवर टाइम स्टोर करता है। इसमें आपको हिस्टोरिकल डेटा भी मिल जाएगा, करंट डेटा भी मिल जाएगा, किसी भी टाइम का डेटा आपको कंपनी का चाहिए वो मिल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई कंपनी ने उसे हटा दिया हो, आपको सारा हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट, करंट डेटा सब कुछ मिल जाता है। तो ये है डेटा वेयर हाउसिंग के कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं ट्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्रीवियस पेपर में भी आईपीओ में आया हुआ है कि क्या क्या ट्रेंड्स आजकल आए हैं डेटा वेयर हाउसिंग में, आजकल क्या क्या नई चीज़ें डेटा वेयर हाउसिंग में आई हैं इस 2024 एरा में, 2025 एरा में। तो सबसे पहले क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउसेस। तो आजकल क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउसेस आ रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी अलाउ करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउसेज यूज़ करती हैं। इसमें क्या होता है, उन्हें स्केलेबिलिटी मिलती है, चाहे जितना भी बड़ा डेटा हो उनके पास, वो सारा डेटा वो स्टोर करके रख सकते हैं, और फ्लेक्सिबल भी होता है, उसको कभी भी वो चेंज या डिलीट भी कर सकते हैं अगर उन्हें पास्ट का डेटा नहीं चाहिए। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड होती है। एक एग्जाम्पल है अमेजॉन रेडशिफ्ट, एक क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउस है जो बहुत कंपनीज यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। आज का जो डेटा वेयर हाउसेज आ रहा है वो रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं। आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, जैसे ही डेटा स्टोर होता है वहाँ पे वो आपको उसका इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट और विजुअलाइजेशन फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पर आपको रियल टाइम डेटा में हेल्प होता है। आप जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो जो भी आपके पास डेटा है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाओ। अगर आपके पास कोई कस्टमर का वेबसाइट डेटा है, वो वेबसाइट डेटा आपका डेटा वेयर हाउस में स्टोर है, तो वहाँ से आप रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं। रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन। आजकल मैनुअल इंटरवेंशन बहुत रिड्यूस हो चुका है, आजकल सारा ऑटोमेटेड हो गया है। ऑटोमेटेड ईटीएल प्रोसेस जो मैंने अभी पढ़ा है और हम आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रोसेस, कि डेटा वेयर हाउस खुद ही डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, लोड करके, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और ये बहुत क्विकली होता है। क्वालिटी चेक्स भी खुद ही कर लेते हैं, और कोई भी क्वेरी होती है तो वो भी ऑप्टिमाइज हो चुकी है, सारा ऑटोमेटेड हो चुका है। ज़्यादातर हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, तो रिड्यूस हुआ है मैनुअल इंटरवेंशन। नेक्स्ट है एआई एंड मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन। ठीक है,
बहुत ज़्यादा एआई, अब एआई भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी बहुत इसमें यूज़ हो रहा है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, हम डेटा आज का यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल को आगे क्या होगा कंपनी में, या इस डेटा से कोई कस्टमर का पैटर्न या ट्रेंड हम जान सकते हैं एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू। जैसे गूगल बिग क्वेरी के इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्लाउड बेस्ड सर्विस भी है और एआई का यूज़ करके भी आपको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बताता है। तो ये है डेटा वेयर हाउसिंग के ट्रेंड्स। अब आते हैं ईटीएल और ईएलटी। तो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया डेटा वेयर हाउसिंग में भी। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, और ईएलटी का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट लोड एंड ट्रांसफॉर्म। दोनों का प्रोसेस सेम है बट करने का वे अलग है। ईटीएल में हम सबसे पहले कोई भी जो होता है एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होगा डेटा, फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, डेटा में से कोई भी रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी होगी उसको हटाएंगे, कोई भी अनरेलेवेंट डेटा होगा उसको हटाएंगे, एंड लोड करेंगे इन द डेटा वेयर हाउसिंग। ये होता है ईटीएल प्रोसेस। वेयर एज ईएलटी प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले तो डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा डिफरेंट सोर्सेज से, उसे एज इट इज़ लोड कर दिया जाएगा इन द डेटा वेयर हाउस, और बाद में उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर नीड हुई। जैसे कि मान लो कंपनी है, कंपनी ने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, उसे सीधा ही डेटा वेयर हाउस में लोड कर दिया, और कोई एम्प्लॉय है अगर उसे कोई डेटा की ज़रूरत है, वो डेटा को वो लेगा, वो बाद में फिर वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ईएलटी प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। कॉस्ट कंसिड्रेशन देखा जाए तो ईटीएल जो है बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि देखो आपको सारा डेटा आपने कलेक्ट किया, सारा डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे फिर लोड करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि हो सकता है हमें कोई डेटा की ज़रूरत ना भी हो, उसको भी हम ट्रांसफॉर्म करके लोड कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कॉस्ट लगेगी। रादर देन अगर हम ईएलटी प्रोसेस की तरफ जाएं तो हम सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करके लोड कर रहे हैं और बाद में अपनी नेसेसिटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये लेस कॉस्टली हो जाता है। हम सारे डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने नीड के हिसाब से जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और बाकी हो सकता है हम बाद में डिलीट कर दें, तो ये बहुत लेस कॉस्टली पड़ता है। टाइम कंसिडरेशन देखा जाए तो ईटीएल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्योंकि सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म करना फिर लोड करना, इसमें बहुत टाइम जाएगा। ईएलटी टाइम सेविंग है, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद सीधा लोड कर रहे हैं, हम कोई भी ट्रांसफॉर्म में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हम ट्रांसफॉर्म सिर्फ तभी करेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, जब हमें नीड होगी उस डेटा की, तो ये टाइम सेविंग है। प्रोसेसिंग सिस्टम भी यहाँ पर स्लोअर रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा, एंड देन फिर लोड होगा, और फिर उसमें हमें अगर कोई डेटा चाहिए तो हम तब वो लेंगे। रादर देन ईएलटी में बहुत फास्टर रहता है, बिकॉज सारा डेटा एक साथ लोड हो गया, काम खत्म। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको कोई डेटा की नीड है तो आप डेटा को लो, उसको ट्रांसफॉर्म करना है बाद में। टाइप ऑफ डेटा, ईटीएल में स्ट्रक्चर्ड डेटा ही रहता है सिर्फ, क्योंकि सारे डेटा को ट्रांसफॉर्म पहले ही कर दिया जाता है, सारा जो भी अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसे हटा देते हैं। वेर एज ईएलटी में सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, क्योंकि हमने डेटा को सिर्फ लोड कर दिया, उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करा। तो ये ईटीएल एंड ईएलटी प्रोसेस है।